11:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की रैली को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कार्यवाहक सीएम रैली में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रैली में होंगे शामिल। मोहनलाल बडौली बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होनी है हरियाणा में, और इस रैली को लेकर के पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जहां आपको बता दें कि पीएम के इस रैली में कार्यवाहक सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मोहनलाल बडौली भी इस रैली में शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ कई बड़े दिग्गज भाजपा के इस रैली में नजर आएंगे। ये रैली स्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर भारी तादाद में लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। प्रधानमंत्री के इस रैली को लेकर के काफी लंबे वक्त से तैयारियां भी चल रही थी, जहां सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर के है, और सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त जो हैं वो किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। हालांकि रूट डाइवर्ट को लेकर के ऐसी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। जहां प्रधानमंत्री के 3 दौरे हरियाणा में होने वाले हैं, और इसी को लेकर के इस दौरे की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। गोहाना में पीएम की रैली को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि इस रैली की जानकारी पहले से ही मिली थी, और जिसको लेकर के लंबे वक्त से तैयारियां भी चल रही थी कि भारी तादाद में लोगों की आवागमन। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा गोहाना से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? 11:30 बजे का वक्त, हालांकि अभी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन आशीर्वाद रैली गोहाना में आयोजित की गई है। सीधा तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये जन आशीर्वाद रैली को लेकर के तैयारियां हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के आने का समय यहाँ 11:30 का रखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा कल ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि वो 12 बजे आज यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिलहाल आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पे जो है, क्योंकि 22 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 22 विधानसभाएं बात करें, रोहतक की विधानसभा है, सोनीपत की विधानसभा है, पानीपत की जो विधानसभाएं हैं, इनके 22 उम्मीदवारों को यहाँ पर बुलाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समर्थन में यहाँ प्रचार करेंगे। और बाकायदा अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा के कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी यहाँ पहुंचे थे। मंच पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल हम आपको मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंडाल भी दिखाना चाहेंगे, पंडाल की तस्वीरें, क्योंकि अभी समय है। प्रधानमंत्री ने 12 बजे की बात करी थी, और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन इसलिए अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। कुछ देर के बाद जो है, जैसा कि दावा भी है कि पूरा पंडाल भरा जाएगा। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तमाम जानकारी जो आई है, लेकिन फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं रैली स्थल पर। तस्वीरें आपको तैयारियों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद पंडाल भरे का जो लोग जो आने का सिलसिला वो अब शुरू हुआ है। पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही उसे यहाँ पर आने दिया जा रहा है। अग्रिम पंक्तियों में जो लोग बैठे हैं, बाकायदा उनके लिए विशेष पहचान जो पत्र है, उनके आई कार्ड है, जो पास है, वो बनाए गए हैं। पीछे जो है उनमें तमाम लोग, अन्य जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसको लेकर के 22 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी हैं वो और उनके साथ में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 22 विधानसभाओं से अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं तमाम जो इस वक्त, हालांकि महावीर गुड्डू हरियाणवी लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। और तमाम जो यहाँ पर अगर बात करें भाजपा के जो मुद्दे हैं, हरियाणा में 10 साल तक सरकार रही, केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, उनकी बातें रखेंगे कि 2 कार्यकाल कैसे रहे। 100 दिन का एजेंडा जो तय किया गया था उसको लेकर के अपनी बात रखी जाएगी। या तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाने की बात जो है, जो दावा है वो किया जा रहा है। तो जो 22 प्रत्याशी हैं, अगर बात करें उनके समर्थन में, 22 प्रत्याशियों की बात करें तो वो जिस तरीके से सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, पानीपत की बात करें, तो यहाँ के जो तमाम 22 प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। मंच की भी तस्वीरें दिखाएं तो जो प्रत्याशी है वो आना शुरू हुए हैं। सफीदों से राम कुमार गौतम है वो नज़र आ रहे हैं मंच पर। अरविंद शर्मा जो गोहाना से हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं।
रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कविता जैन पूर्व में मंत्री रही है, वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि 22 प्रत्याशियों के लिए कुर्सी मंच पर लगाई गई है। उनके साथ में मुख्यमंत्री जो है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हम कहेंगे, कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि पहुँच भी चुके हैं। अभी जायजा थोड़ी देर पहले ले रहे थे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल बड़ोली यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे चुनाव के, वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो जहाँ से भाजपा अपने तीसरी बार जो केंद्र में सरकार बनाई है उसको लेकर बात रखेगी। हरियाणा में जो 2 बार लगातार कार्यकाल रहा 10 वर्ष का, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल अभी लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो अभी पहुँचना शुरू हुए हैं। कुछ देर के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे, नेता मंच पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें गोहाना के इस रैली स्थल की आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल। और दीपक देखिए, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लोगों के आगमन का सिलसिला भी जारी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब माना जा रहा है कि देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि कार्यवाहक सीएम यहाँ पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर रहेंगे, मोहनलाल बडौली, क्या इसके अलावा और कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर रहने वाला है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर आएंगे। सह प्रभारी विप्लव देव पहुँचेंगे, प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया यहाँ पर पहुँचेंगे। और मुख्यतः क्योंकि ये 22 विधानसभाओं को लेकर के की गई है, तो रोहतक, सोनीपत और पानीपत के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। साथ साथ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, जो दर्शक भी तमाम देखना चाहते हैं किस तरीके की तैयारियाँ हैं, क्या माहौल है। फिर बताना चाहेंगे कि अभी आपको पंडाल खाली नजर आएगा, लेकिन क्योंकि अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने खुद 12 बजे का ट्वीट किया है, तो 12:30 तक यहाँ पहुँचेंगे। तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो कड़ी सुरक्षा भी बाकायदा उसके प्रबंध किए जाते हैं। कड़ी सुरक्षा के तो तमाम जांच के बाद ही लोगों को आने दिया जा रहा है। और खासकर ऐसे में कुछ देर के बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की जो बात है कही जा रही है। जन आशीर्वाद रैली, इस रैली को नाम दिया गया है जन आशीर्वाद, इसलिए कि इन 22 विधानसभाओं को लेकर के प्रचार, हालांकि बात 22 विधानसभा को लेकर के है, लेकिन संदेश प्रयास है कि पूरे प्रदेश में जाए, पूरे देश में जाए। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हरियाणा सरकार की 10 साल की उपलब्धियां रखेंगे, जिसमें 9.5 वर्ष मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब केंद्र में मंत्री हैं। उनके साथ में नायब सिंह जो कि अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो रैली की शुरुआत अब से कुछ देर के बाद होगी। फिलहाल लोगों के आने का सिलसिला है। और साथ साथ आप तस्वीरें भी देखेंगे, ये हरियाणवी लोकगीत, क्योंकि हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की संस्कृति है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं इनमें देखेंगे। बस अब से कुछ देर के बाद इस रैली की शुरुआत होगी, इसको लेकर के फिलहाल जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। और दीपक, यहाँ पर आपके आसपास काफी सारे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हालांकि पुलिसकर्मी भी हैं, बहुत से लोग हैं। अगर संभव हो उनसे बातचीत कर पाएं तो जरा उनसे भी उनका रिएक्शन लेकर के देखें। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुछ देर के बाद जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे अरविंद सैनी हमारे साथ में है। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री का हरियाणा का दौरा 22 विधानसभा में? भाई, प्रधानमंत्री का दौरा आज से पहले जितना भव्य रहा है, इस बार भी उतना है, उससे ज़्यादा भव्य रहेगा। और 22 जिन प्रत्याशियों के लिए आज ये सभाएं हो रही हैं, वो प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी की अपील पूरे हरियाणा में काम करेगी, पूरे देश में काम करती है। कांग्रेस कह रही है कि ये उनका गढ़ है, भूपेंद्र हुड्डा से अपना गढ़ बता रहे हैं। मोदी जी गढ़ को ही भेजते हैं, तो इस बार लग रहा है कुछ होगा। 100% हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो मोदी जी जब अपने ओंकार भरते हैं तो सारे गढ़ टूट जाते हैं। तो यहाँ से जो संदेश है, लगता है 22 विधानसभाओं के साथ पूरे हरियाणा में जाएगा। बिल्कुल 100% जाएगा। हरियाणा की एक एक सीट पर मोदी जी की आवाज़ जाएगी और जनता मोदी जी की आवाज़ सुनती है। मोदी जी का हरियाणा से पुराना नाता है और उनकी अपील देखना कल के बाद कैसा माहौल बदलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे तो उत्साह तमाम लोगों का, और खासकर वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। तमाम लोग प्रधानमंत्री की
यहाँ बात सुनने के लिए, प्रधानमंत्री का उद्घोषण सुनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए लोगों को आगे जाने में अगर बात की जाए तो आगे नहीं आने दिया जा रहा। कड़ी सुरक्षा के बाद जांच बिल्कुल। के बाद और आगे दीपक की जा देखिए, सकता है। अमूमन देखा जाता है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, तो रूट डाइवर्जन की खबर सबसे पहले आती है। क्या हरियाणा में किसी तरह का गोहाना की तरफ, सोनीपत की तरफ रूट डाइवर्जन की कोई खबर जो हम दर्शकों तक पहुंचा पाए? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज रोहतक से गोहाना होते हुए पानीपत सोनीपत जाना चाहता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रोहतक से गोहाना आते हैं तो गोहाना आने से पहले ही गोहाना का जो बाईपास है उसे डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक को शहर के अंदर भेजा जा रहा है और शहर के अंदर भी गोहाना में होते हुए उसे कई गांवों से निकल करके नहर के किनारे होते हुए बाकायदा पानीपत, सोनीपत या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो कई मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे में वो लोग या तो महम से जो 152D है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानीपत जाने के लिए, इन क्षेत्रों में जाने के लिए, या फिर वो लोग कुंडली मानेसर पलवल, सांपला से आगे बढ़ करके कुंडली मानेसर पलवल के माध्यम से सोनीपत और पानीपत जा सकते हैं। तो ये गोहाना बाईपास पर ये रैली है तो लोगों के लिए कुछ मुश्किल रहेगी। वैकल्पिक रास्ते प्रशासन ने बनाए हैं, लेकिन वो वैकल्पिक रास्तों पे जाम हो जाता है, लोग रास्ता पूछते हैं। तो इसी कारण से लंबा ट्रैफिक भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में बसें आ रही हैं। 22 विधानसभाओं से भाजपा के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गोहाना के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ा जाम जरूर है, पुलिस की वजह से डाइवर्जन है, और वो डाइवर्जन से वैकल्पिक जो रास्ते बनाए गए हैं वहाँ पर भी जाम नज़र आ रहा है। तो यही कारण है कि लोगों को और अन्य रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खासकर दिक्कत आएगी रोहतक वालों को, सोनीपत वालों को, पानीपत वालों को, इन लोगों को यहाँ दिक्कत आएगी। जींद वालों को दिक्कत आएगी, तो उनको 152D या KMP का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए। गोहाना के आसपास से कहीं ना कहीं उन्हें रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और फिलहाल सबसे बड़ा कारण भी है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के। हालांकि 3 बजे के बाद ये रास्ते सामान्य हो जाएंगे। 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री ने आना है। अभी रैली की तैयारियां शुरू हुई है, लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम लोग इस रैली स्थल पर आज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये माना जा रहा है, क्योंकि ये खबर भी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री के 3 दौरे हरियाणा में होने वाले हैं। आगामी दौरे किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्योंकि आज दौरे की क्या तस्वीरें हैं वो आप लगातार साझा करते नजर आ रहे हैं। लोगों की भारी तादाद भी देखने को मिल सकती है इन कुर्सियों को देख करके, ऐसा लग रहा है। आगामी कैसे दौरे रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम हैं। एक पहला कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रधानमंत्री की रैली रही थी। ये दूसरी रैली है गोहाना की, वो GT करनाल रोड की थी। ये गोहाना की है। गोहाना जो कि रोहतक को, सोनीपत भी GT करनाल में हालांकि आता है, लेकिन ये गोहाना जो रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर आज संबोधित करेंगे। इसके बाद एक और रैली अगर बात की जाए तो वो दक्षिणी हरियाणा में रहने वाली है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जल्द अपना कार्यक्रम रखेंगे। और दक्षिण हरियाणा खासकर हम महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, हिसार जो क्षेत्र है जिसमें गुरुग्राम भी आता है, उन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करेंगे। उसको लेकर के भी एक दक्षिण हरियाणा में रैली का कार्यक्रम आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि 3 तारीख तक चुनाव प्रचार है। 3 तारीख को ये प्रचार थम जाएगा, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को नतीजे। तो 3 तारीख से पहले एक और बड़ी रैली प्रधानमंत्री की रहने वाली है। आज गोहाना की ये बड़ी रैली है, जन आशीर्वाद ये रैली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। 22 विधानसभाओं के प्रत्याशी यहाँ बुलाए गए हैं। 22 विधानसभाओं के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन आने वाले, क्योंकि इससे पहले कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जब रैली हुई थी तो वहाँ अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल के जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उन्हें बुलाया गया था। आज ये गोहाना की रैली और आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा में एक रैली रखी जा रही है, जिसमें दक्षिण हरियाणा के जो विभिन्न विधानसभाएं हैं वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया। बिल्कुल, आप सभी को इसी का इंतजार है दीपक कि कब तक प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं और अपना संबोधन देते हैं और क्या कुछ अहम बातें वो कहते नजर आएंगे इस रैली से, किस प्रकार से हरियाणा की जनता को साधते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिंजौर से बड़ी